हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी एसएससी सीजीएल 2026 के लिए मैथ्स की क्लास नंबर 10 टाइम एंड वर्क की क्लास होने वाली है। एक क्लास हो चुकी है, आज ये सेकंड क्लास है टाइम एंड वर्क की। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ टाइप्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से जो फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो भी ठीक से समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, दूसरा जो पहले क्वेश्चन आते थे, जो मैंने बताया आपको कि ये वाले क्वेश्चंस आज के टाइम में कम पूछे जाते हैं लेकिन पहले पूछे जाते थे, तो उस तरह के क्वेश्चन भी कुछ थे लास्ट क्लास में, वो भी कवर हो गए हैं। तो अगर किसी ने पहली क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो कवर कर लेना। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 3 क्लासेस में ख़त्म करने का। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, और एक क्लास हम कोशिश करेंगे कि पाइप एंड सिस्टम की कर ले। सेम कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं लेकिन ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज अलग होती है तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 3 क्लासेस इसकी कर लेंगे, एक पाइप एंड सिस्टम की कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज। पी कर रहा है 15 डेज में, क्यू कर रहा है 10 डेज में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज क्यू हैड टू लीव। ठीक है, एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो 30 आएगा, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। क्या बोल रहा है, 2 दिन के बाद क्यू ने छोड़ दिया। तो 2 दिन तक साथ में काम कर रहे थे, एफिशिएंसी है 5। 2 दिन तक साथ में काम करेंगे तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 10 खत्म। 10 माइनस कर दो, बचे हुए काम कितने हैं, 20। P alone completed the remaining work. In how many days was the whole work completed? पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है। P ने काम शुरू किया है बाद में, जो Q छोड़ने के बाद। तो P की एफिशिएंसी है 2, रिमेनिंग वर्क है 20। किस एफिशिएंसी से काम होगा, 2 की एफिशिएंसी से, तो 10 दिन लगेंगे। टोटल डेज आपसे पूछे हैं, 10 तो ये लग गए और शुरू में 2 दिन साथ में काम किया था, तो यानी कि 12 दिन में टोटल काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एबीसी के बारे में बात कर रहा है। काम करते हैं 10 दिन में, 20 दिन में और 40 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 40। ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ ए असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन ए को असिस्ट किया जाता है बी और सी के द्वारा। ठीक है, ये बोल रहा है आपको। तो देखते हैं, पहले 3 दिन की साइकिल बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, फर्स्ट डे ए काम कर रहा है सिर्फ, तो 4 काम हो गए। सेकेंड डे ए काम कर रहा है तो 4 काम हो गए। थर्ड डे तीनों काम कर रहे हैं तो यानी कि 7 काम होंगे। तो 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 काम हो रहे हैं 3 दिन में। तो 30 काम हो जाएंगे 6 दिन में। ठीक है भाई, 6 दिन में काम हो गए, 30 खत्म, 10 काम बच गए। अब जो छठे के दिन 7वां दिन आएगा वो ए काम कर रहा होगा, तो यानी कि 4 काम इसने कर दिए, फिर 4 काम इसने कर दिए। तो 6 के बाद 2 दिन और काम किया, तो यानी कि 8 काम और खत्म हो गए, 38 काम हो गए। 8 दिन पूरे हो चुके हैं, 8 दिन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, बचा कितना काम, 2 काम बच गए। 40 है ना टोटल काम, 2 काम बच गए। अब जो 9वें दिन एफिशिएंसी है ना, वो एफिशिएंसी है बेसिकली कितनी, 7 की। तो 2/7 होगा जो टाइम लगेगा उस लास्ट जो 2 रिमेनिंग वर्क रह गए ना, उसको खत्म करने में। तो 8 दिन तो ये हो गए और 2/7 वो हो गया। तो 8/2/7 डेज आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये ब्रेक करके क्यों कराया मैंने, क्योंकि आप इसके हिसाब से कैलकुलेट अगर सीधा 40 के क्लोज जाने की कोशिश करते तो दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 15 है, 15 होगा तो 45 तक पहुंच जाएगा सीधा 9 दिन पे। तो आपको ये पता चला 9 से थोड़ा सा कम है, तो आप ये भी काट सकते थे और ये भी काट सकते थे। बचेगा 6, 6 तो आपको ये पता चल रहा है, 3 और 3 6, 15 में 30 है, तो उससे ऊपर आंसर आएगा। तो आप ऐसे एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, ये भी चला जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन के गेम है, किस तरह से क्वेश्चन को आप देखते हो। ठीक है, बेसिक तरीका ये है क्वेश्चन को करने का, लेकिन और तरीके भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको दिख रहा है कि आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी बन रही है एक बार 3 दिन के लिए, तो आप देख सकते थे 10 दिन नहीं होंगे, 9 दिन नहीं होंगे, और 6 दिन तो वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि 30 दिन हो रहे हैं, सॉरी 30 काम हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 450 मैन कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 डेज। 450 मैन है, 20 दिन में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं एक अपार्टमेंट की। देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। 30 दिन में काम खत्म करना है, कितने आदमी चाहिए होंगे। सपोज करो एक्स मैन चाहिए हमें, एम से एम कैंसिल आउट करो क्योंकि एफिशिएंसी सेम होगी। 0 से 0 चला गया, 3 से काटोगे 15 आएगा, 150 हो गया, 150 दूनी 300 हो गया, 300 एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि हमें 300 आदमी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज बी और 5 टाइम्स एज मच टाइम्स एज सी। ठीक है भाई, ए बी और सी, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 और 4 का 20 है। देखो बी के कंपैरिजन में 4 गुना टाइम ज्यादा लेता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बनती है, 5, 5 चौक 20, 5 दिन में ये काम करेगा तो 20 दिन में वो काम करेगा, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सी का कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा टाइम लेता है, तो सी 4 दिन में काम खत्म करता होगा, तो 4 पंजे 20, तो बात बन रही है। तो ये उनके टोटल डेज हो गए जिस जिस दिन में वो काम खत्म करते हैं, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, दोनों सब साथ में मिलके काम 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो बी कैन डू द वर्क अलोन, बी ने कितना काम, मतलब बी जो है वो काम कितने दिन में खत्म करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लोग कितना आएगा, 20, 20 एकम 20, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, ठीक है। तो सबकी एफिशिएंसी मिलकर कितनी आएगी, 5 4 9 और 1 10 आ गई एफिशिएंसी। बोला 4 दिन में काम खत्म कर देते, तो टोटल काम कितने हुए होंगे, 40 टोटल वर्क होगा, ठीक है भाई, 40 टोटल वर्क हो गया होगा, क्लियर है ना भाई। अब देखो 40 टोटल वर्क है, उसने पूछा बी कितने दिन में काम खत्म करेगा, टोटल वर्क है 20, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो टोटल 10 दिन का टाइम लगने वाला है बी को काम खत्म करने के लिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ आया भाई। अब जो दिन दिए हुए थे वो बेसिकली क्या है, लिंक किया हुआ है एक दूसरे से, वैसे दिए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 6 men and 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है भाई। 6 men 8 women 10 days में खत्म करते हैं, 26 men 48 women 2 दिन में खत्म कर देते हैं। करो आगे सॉल्व, 5 आ गया, 5 6 30 मैन हो गया, ये 8 पंजे 40 वुमेन हो गया, यहाँ 26 मैन है प्लस यहाँ 48 वुमेन है। ये इधर जाएगा तो 4 मैन बचेंगे, ये उधर जाएगा तो 8 वुमेन बचेगी। मैन बाय वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो 8/4 यानी कि 2/1 आएगा। आपसे पूछा है 15 मैन और 20 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करते हैं, किसी भी एक चीज़ को ले सकते हो। 6 मैन प्लस 8 वुमेन खत्म करते हैं 10 दिन में, ठीक है। मैन की जगह एफिशिएंसी कितनी है, 2, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1 से 20 आ जाएगा इंटू डी, 6 दूनी 12 प्लस 8 इंटू 10, ये हो गया 50 इंटू डी, ये हो गया 20 इंटू 10, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे 4 हो गया, डी की वैल्यू 4 डेज आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days and 9 girls can complete the same work in 2 days, then find the time taken to complete the same work by 8 women and 6 girls, ठीक है। 6 women 3 दिन में काम खत्म करती है, 9 girls 2 दिन में काम खत्म करती है। कितना हो गया एफिशिएंसी निकालो, 6 18 वुमेन, 9 दूनी 18 गर्ल्स, वुमेन बाय जी 1:1 आ गया, एफिशिएंसी बराबर है। फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वुमेन, 8 इंटू 1 होगा क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, प्लस 6 इंटू 1 होगा, कितने दिन में काम खत्म करेंगे, इंटू डी कर लेते हैं, इज इक्वल टू इसके बराबर रखोगे, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 6 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 8, 8 और 14, 14 डी इज इक्वल टू 6 18 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आई, 18/14 यानी कि 9/7 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, A takes twice as much as time as B and thrice as much time as C, ठीक है भाई। A B C ट्वाइस और थ्राइस है, 3 दूनी 6 मान लेते हैं, इससे ट्वाइस लेता है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, इससे थ्राइस लेता है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, चेक करके देख लो, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, 1 3 दूनी 6 2 3 6, साथ में मिलकर कितनी एफिशिएंसी हो गई, 6 की एफिशिएंसी हो गई। काम होता है 8 दिन में कसम, 48 टोटल वर्क आ गए आपके, ठीक है भाई। द टाइम इन डेज टेकन बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट द टास्क, 48 टोटल काम है, ए की एफिशिएंसी 1 है तो ए को 48 डेज लगेंगे, बी की एफिशिएंसी 2 है, 48 डिवाइड बाई 2 यानी कि 24 दिन लगेंगे। सी की वैल्यू, सी की एफिशिएंसी 3 है, 48/3 16 दिन लगेंगे।
48, 24, 16 कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, इफ 1 man or 2 women or 4 boys or 5 girls can finish the work in 39 days, then how many days will 1 man, 1 woman, 1 boy and 1 girl together take to finish the same work? 1 man, 1 woman, 1 boy, 1 girl कितने दिन में काम खत्म करेंगे ये आपको बताना है। एक चीज आपको दी हुई है, एक मैन 39 डेज में खत्म करता है, ठीक है, और 2 वुमेन कितने दिन में होता है? ये बेसिकली दिया हुआ है आपको 39 डेज में, ये भी 39 है, ठीक है। और 4 बॉयज 39 डेज में, ठीक है, और आपको बोला 5 गर्ल्स 39 डेज में, ठीक है। अब जो आप एफिशिएंसी निकालोगे ना, उसी पे सब गेम मैटर कर रहा है कि आपको मैन, वुमेन, बॉयज और गर्ल की एफिशिएंसी पता चल जाए, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? देखो अब कैसे करोगे, यहां से अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो, मैन बाय वुमेन की एफिशिएंसी है 2:1, ठीक है। यहां अगर कंपेयर करोगे, वुमेन बाय बॉय की एफिशिएंसी है कितनी? 2:1। यहां अगर कंपेयर करोगे तो बॉय बाय गर्ल की एफिशिएंसी है 5:4, ठीक है भाई। अब सबकी एफिशिएंसी का रेशो निकालो, ठीक है भाई, क्योंकि सब बराबर करने हैं ना। अब अगर देखो यहां पर, अगर मैं देखूं, हाँ तो ठीक, गर्ल की एफिशिएंसी 4 है, बॉयज की एफिशिएंसी 5 है, तो अगर मैं इसको बॉय की एफिशिएंसी 5 बनाता हूं तो वुमेन बाय बॉय, यहां अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। वुमेन की एफिशिएंसी 10 हो गई। यहां पर अगर मैं 10 बनाता हूं तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी 20 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब तो आपको पता चल गया, मैन की एफिशिएंसी 20 है, बॉय की सॉरी वुमेन की एफिशिएंसी 10 है, ठीक है, बॉय की एफिशिएंसी 5 है और गर्ल की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। यहां पुट करते हैं और किसी भी एक के साथ कंपेयर कर दो। मैन कितना था? 20 इंटू 39 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने मैन की जगह 20 लिख दिया। यहाँ पे आया कितना? 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 इंटू डी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 इंटू 39, 20-30 यहाँ 39 हो गया पूरा, इंटू डी इज इक्वल टू 20 इंटू 39, इससे कैंसिल आउट हो गया पूरा, डी की वैल्यू 20 आ गई आपकी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज। ए प्लस बी साथ में 50 दिन में काम खत्म करते हैं। इफ ए इज 40% लेस एफिशिएंट देन बी, ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है, अगर ये 100 काम करता है तो ये 40 काम करता है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 2:5 की एफिशिएंसी है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए वर्किंग अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क। अब देखो एफिशिएंसी कितनी है? 7 है मिला के, दोनों मिलके 50 दिन में काम खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमें। 50 दिन है, एफिशिएंसी है 7, तो टोटल वर्क हो गया 350। आपको बोला 60% काम इसका, इसका 60% निकालोगे तो अब ये होगा, सही है भाई। ए की पूछा, ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो ए की एफिशिएंसी है 2, तो डिवाइड कर दो 2 से, इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 जाएगा 15 पे, 15 7 105 होता है आपका, 105 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही है। क्लियर है भाई? एफिशिएंसी निकाल ली, 60% ऑफ द टोटल वर्क निकाल लिया, पहले टोटल वर्क निकाल लिया क्योंकि ए और बी साथ में 50 दिन में काम करते हैं, ये हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट देखो, बोला रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इतने इतने दिन में। रुचि कर रही है 30 में, खुशी कर रही है 40 में, तेजू कर रहा है 60 में। एलसीएम आएगा 120, 4 3 2, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू एवरी थर्ड डे। बताया था ये। फर्स्ट डे गिन लेते हैं पहले, 4 काम हो रहा है। सेकंड डे 4 काम हो रहा है। थर्ड डे साथ में काम कर रहे हैं सारे, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 काम हो रहे हैं, ठीक है। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 काम हो रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। इसके पास पहुंचने के लिए आपको ये देखना है कितने दिन लगेंगे, ठीक है भाई। सही है भाई, यही पता लगाना। अगर आप देखोगे तो 17 छिक्के कर सकते हो, कितना? 7 छिक 42, 4 6 कम 4, 6 और 4 10, 102 हो गया, ठीक है। अगर 7 भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। 17 7 कर लेते हैं, 119 आएगा,
यहाँ इंटू 7 करोगे तो ये 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, बचा लास्ट में क्या, एक काम और बच गया। एक काम जो फर्स्ट डे रुचि आ रही थी वही उसी को करना पड़ेगा, तो यानी कि 1/4 और ऐड करोगे। 21 में 1/4 और करोगे तो ये आपके टोटल डेज हो जाएंगे। ये हो गया 84 + 1 85, 85/4 डेज आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। ए और बी मिलके कर रहे हैं 6 घंटे में। ए बी सी टुगेदर 4 घंटे में। ठीक है, एलसीएम ले लो, 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब देखो ए और बी मिलके कर रहे हैं 2 काम, तो यहाँ पे ए और बी और सी की एफिशिएंसी होगी, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई कि 1 होगी, क्योंकि ए और बी की तो एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से अगर आपको ए बी सी की एफिशिएंसी 3 दिखाई दे रही है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 माइनस कर दोगे इसमें, तो सी की एफिशिएंसी बचेगी। सही है भाई। आपसे पूछा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी टू अकम्प्लिश द टास्क। टोटल काम कर रहे हैं 12, सी की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल आवर्स जो लगेंगे वो क्या होगा, 12/1 यानी कि 12 आवर्स। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा 5 men and 8 women can complete a work in 12 days। 5 men 8 women 12 days, 3 men 7 women 15 days। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 5 थिया 15 हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। इधर ले आओ, 5 मैन बच गए, उधर ले जाएंगे 3 वुमेन बचेंगे। मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी का रेशो 3/5 आ गया। बोला इन हाउ मेनी डेज विल 11 वुमेन, 11 वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी है 5, 3 डेज में काम करें, किसी भी एक की साइड कंपेयर कर सकते हो। 5 मैन, मैन की एफिशिएंसी है 3, 5 × 3 हो जाएगा, 8 × 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 12 था यहाँ पे, 55 हो गया ये, 5 थी 15, 8 पंजे 40 इंटू 12, ये भी हो गया 55 इंटू 12, ये हो गया 55 इंटू डी। 55 से 55 कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू 12 डेज आ गई है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, ए और बी काम कर रहे हैं 10 दिन में और 16 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका 80 ले लो, 10 8 80, 16 पंजे 80। ठीक है, इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली विद ए बिगिनिंग द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ए स्टार्ट करता है और अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो यानी कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, यानी कि 13 काम हो रहे हैं 2 दिन में। ठीक है भाई, ठीक है, 13 6 78 होता है, इंटू 6 यानी कि 78 काम खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ 6 करोगे तो यानी कि 12 दिन जा चुके होंगे, 78 काम खत्म हो गए। उसके बाद कौन आएगा काम करने के लिए, ए ही तो आएगा, क्योंकि इवन डेज के काम खत्म हो चुके हैं, और डेज पे तो ए आ रहा है, पहले दिन ए आ रहा है। तो जो बचे हैं काम कितने, 2/8 यानी कि 1/4 और हो जाएगा। 12 दिन आपके लग चुके थे, तो 1/4 और हो जाएगा, 12 1/4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए सही है। 12 दिन ये हो गए भाई, 2 काम बचे हुए थे, ए आएगा, ए की एफिशिएंसी 8, 2/8 यानी कि 1/4 टाइम और लगेगा। 12 ये था, 1/4 ये था, तो 12 1/4 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नमन कंप्लीट हाफ वर्क देन गगन इन 4/5 of the time. If they take 16 days together to finish this work completely, then how much time Gagan will take to finish the work? ये आपसे पूछा है। ठीक है, नमन का बोला हुआ है आधा काम खत्म कर लेता है 4/5 of the time में। ठीक है, अगर आधा काम खत्म कर रहा है 4/5 of the time में, तो अगर मैं मान लूं गगन को कितना टाइम लग रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आधा काम वो खत्म कर रहा है, ये भी आपको पता चल रहा है। तो अगर नमन पूरा काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, कितनी देर में कर लेगा, इंटू 2 कर देता हूं, पूरा काम आ जाएगा, तो यहां पे भी इंटू 2 कर देंगे, 8/5 टाइम आ जाएगा। ठीक है, जो गगन के कंपैरिजन में होगा। ठीक है भाई, अगर गगन, और वो बोल रहा है साथ में इफ दे टेक 16 डेज टुगेदर टू फिनिश द वर्क, दोनों साथ में मिलके 16 दिन जो बेसिकली लेते हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखो यहां पर एक काम करूं, मैं बोलूं गगन 5 दिन का टाइम लेता है,
तो यहां से आपको पता चल जाएगा नमन 8 दिन का टाइम लेगा, ठीक है। 8/5 ऑफ गगन के कंपैरिजन में था, ठीक है। नमन 8 डेज का टाइम लेगा, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ 40 हो गया, 5 आ गया और यहाँ 8 आ गया, दोनों की साथ में एफिशिएंसी आ गई 13। 16 दिन में काम खत्म करते हैं मिलके, 16 इंटू 13 टोटल वर्क आ जाएगा, 13 × 78, 7 गया, 13 × 13 और 7 20, 208 टोटल वर्क आ गया, ठीक। देन हाउ मच टाइम गगन विल टेक टू फिनिश द वर्क, गगन को कितना टाइम लगेगा, एफिशिएंसी उसकी 8, 208/8, 8 दूनी 16, 8 6 48, 26 डेज लगने वाले हैं। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है भाई, शुरू की लाइन में ही गेम है जो है वो अगर नहीं बनी आपसे तो ये क्वेश्चन आगे टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ये देखना है पूरा काम कितने दिन में कर रहा है नमन, हाफ वर्क दिया हुआ है, पूरा काम करेगा इंटू 2 करोगे तो इंटू 2 उधर 4/5 में करोगे तो 8/5 हो जाएगा। लेकिन अगर गगन का टाइम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 5 दिन में करता है तो 8/5 ऑफ गगन टाइम कितना हो जाएगा, 8 दिन ही तो होगा, तो इसलिए नमन 8 दिन में काम खत्म कर रहा होगा। उसके बाद तो सिंपल है, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज एंड एम्प्लॉयड 60 men एट द बिगिनिंग एंड 20 men एडिशनली आफ्टर 20 डेज एंड गॉट द वर्क कंप्लीटेड एज पर शेड्यूल। If he had not employed the additional men, how many extra days would he had needed to complete the work? कितना एक्स्ट्रा दिन लगते हैं ये आपको बताना है। नियरेस्ट इंटीजर का आंसर आएगा, यानी कि डेसिमल में आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर में बताना है आपको। पहले बोल क्या रहा है, 80 डेज में काम खत्म करना था, 60 आदमी उसने लगाए हैं बिगिनिंग में, ठीक है। एंड 20 men एडिशनली आफ्टर 20 डेज, तो यानी कि 60 men ने तो 20 डेज काम किया। अगर मैं मेन की एफिशिएंसी 1 मान लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर 60 इंटू 20 1200 काम किए हैं उसने जो शुरुआत में हुआ, ठीक है, पहला केस जो चल रहा था। उसके बाद 20 men और ऐड कर दिए गए आफ्टर 20 डेज, ठीक है। तो 20 men और ऐड कर दिए गए तो कितने men हो गए टोटल, 80 हो गए हैं। एफिशिएंसी उनकी 1 ही है, ठीक है। और एज पर शेड्यूल काम खत्म हो गया, तो यानी कि अगर उन्होंने पहले 20 दिन काम कर लिया था तो बचे कितने थे, 60 दिन बचे थे। 4800 वर्क और थे यानी कि करने के लिए। अब टोटल वर्क आपको यहां से पता चल जाएगा कि कितना काम था। 4800 ये थे और 1200 ये थे, यानी कि 6000 टोटल वर्क थे। अब 6000 टोटल वर्क हैं और अगर वो एडिशनल मैन नहीं लगाता तो आपको बताना कितने एक्स्ट्रा डेज लगते, ठीक है, काम खत्म करने में। अब 60 men काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी है 1, टोटल काम इतना है तो कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से काटोगे 100 आएगा। 100 डेज लगते, कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 80 डेज में काम खत्म करना था, एडिशनल डेज कितने लग गए, 20 डेज एडिशनल लग गए, ठीक है भाई। यही आपसे पूछा था कितने एडिशनल डेज लगेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं करता और मैन को तो उसको 20 दिन फालतू लग जाते काम खत्म करने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 40 men कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 3 days after they started working 20 more men joined them and how many days the total work will be completed, ठीक है। अगर मैं मैन की एफिशिएंसी भी यहाँ पे 1 मान लूँ तो 40 इंटू 15 यानी कि 600 टोटल वर्क है आपका, ठीक है। 3 days after they started working 20 more men joined, 3 दिन तक तो इन्होंने ही काम किया है, 40 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया, यानी कि 120 काम खत्म कर दिए। 120 काम खत्म हुए तो माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 480 काम बचेंगे, ठीक है। 20 और आदमी जाएंगे। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, 20 आदमी ने और ज्वाइन किया तो अब टोटल आदमी कितने हो गए, 60 हो गए हैं। टोटल काम कितने करने हैं, 480, अब लोग कितने हैं, 60, यानी कि 8 डेज और लगने वाले हैं। टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, पहले जो था 3 दिन हुआ था यहाँ पे, ये 3 डेज थे और 8 दिन और लग गए, तो 8 + 3 11 दिन में टोटल काम खत्म हुआ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है देयर आर 3 टैप्स ABC इन अ टैंक, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है बेसिकली। 10 घंटे में ये लेता है फिल करने के लिए, 20 घंटे ये लेता है और 25 ये लेता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 100 ले लो, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। तीनों टैप को खोल दिया गया एक साथ। आफ्टर 2 hours टैप सी इज क्लोज एंड A and B केप्ट रनिंग। 2 घंटे बाद क्या कर रहे हैं देखना,
10 5 15 और 4 19, 19 एफिशिएंसी 2 घंटे तक चलता रहा, तो यानी कि 38 यूनिट पानी भर गया होगा। ठीक है, कितना चला जाएगा, 62 बच गया। क्लियर भाई। अब उसने क्या बोला है, टैप सी को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ए और बी केप्ट रनिंग आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, टैप बी इज ऑल्सो क्लोज। बिगिनिंग से 4 घंटे बाद, देखो 2 घंटे वो चल गया था, 2 घंटे यानी कि 2 घंटे और काम कर रहे हैं ए और बी, यानी कि 15 एफिशिएंसी के साथ 2 घंटे और काम हो रहा है, यानी कि 30 यूनिट पानी और भर दिया गया। माइनस कर दो, 32 यूनिट बचा है भरना। ठीक है, अब बी भी क्लोज कर दिया, बी को भी हटा दो। द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय टैप ए अलोन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय टैप ए इटसेल्फ। ए ने कितना परसेंटेज काम किया है ये आपको बताना है। ठीक है, ए अब कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 10 है उसकी। ठीक है, तो 32 जो भरे हैं वो ए ने ही भरे होंगे। ठीक है भाई, तो 32 यूनिट भर दिया है ए ने। जब यहां काम कर रहा था शुरू में, टोटल 4 घंटे, ठीक है, और काम करते हैं, यानी कि 40 जो यूनिट पानी है वो ए ने भरा होगा, क्योंकि 10 यूनिट पानी भर रहा है वो 1 घंटे में, तो यानी कि टोटल 72 यूनिट पानी भरा होगा। अब टोटल पानी है 100 यूनिट भरना है, तो परसेंटेज निकालोगे तो 72 टोटल 100 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, यानी कि 72% जो है वो टोटल ए ने काम किया है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना, जब 32 रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है और ए की एफिशिएंसी 10 है, तो 3.2 डेज निकालने लग जाओ, या फॉर एग्जांपल आवर्स निकालने लग जाओ। यहाँ पे आवर्स का गेम ही नहीं है, यहाँ पूछा है परसेंटेज ऑफ वर्क जो ए ने किया है, पूरा जो काम हुआ ना उसमें से ए ने कितना परसेंट काम किया ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 32 जो काम बचे लास्ट में वो तो ए ने करनी है, तो हमने 32 तो रख लिए। उसके बाद जो शुरू में 4 दिन चल रहा है, 2 घंटे बाद सी 4 घंटे चल रहा है, 2 घंटे बाद सी क्लोज हो गया, उसके 2 घंटे बाद बी भी क्लोज हो गया, तो टोटल 4 घंटे ए तो काम कर ही रहा था साथ में, तो ए ने 40 यूनिट पानी और भर दिया होगा, तो 40 यूनिट और ले लेते हैं, तो 32 + 40 72 हो गया, 72% काम किया है उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज 20 डेज 55 डेज। ए बी और सी 11 दिन 20 दिन और 55 दिन, एलसीएम कितना आएगा, 55 नहीं आएगा, इसको अगर डबल करोगे तो भी नहीं जाएगा इससे, तो ये 220 जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये आ गया 20, ये आ गया 11 और ये आ गया 4। ठीक है भाई, एफिशिएंसी मिल गई। बोल रहा है बी वर्क्स डेली एंड इज सपोर्टेड बाय ए एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज विद बिगिनिंग विद ए। ठीक है भाई, बी डेली काम कर रहा है और जो सपोर्ट मिल रहा है उसको, वो पहले दिन मिल रहा है ए का और दूसरे दिन मिल रहा है सी का। तो देखते हैं फर्स्ट डे का काम देख लेते हैं पहले। बी तो काम कर ही रहा है 11, पहले दिन ए ने सपोर्ट किया उसको, तो ए की एफिशिएंसी 20 यानी कि 31 काम हो गए। सेकंड डे देखो क्या हो रहा है, बी तो काम कर ही रहा है और सी ने और सपोर्ट किया उसको, 4 काम यानी कि 15 काम और हो गए। यही साइकिल रिपीट हो रही है, यानी कि 46 काम हो रहे हैं कितने, 2 दिन में। अब इसको क्लोज ले जाते हैं 220 के, अगर 5 से करोगे तो ऊपर चला जाएगा, 4 से करना पड़ेगा, इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे भी इंटू 4, यानी कि 8 डेज हो जाएंगे करते हुए काम। कितना हो रहा है, 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184 हो गया। 184 हो गया भाई, माइनस करोगे कितना बचेगा, 20 30 36 काम बच गए। अब देखो 8 डेज है, इवन डेज तक खत्म हो चुके, 9वें दिन क्या हो रहा है, 9वें दिन इस एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है, तो यानी कि 31 और चले जाएंगे, 5 बचेगा, यानी कि 1 दिन और हो गया। ठीक है, 9 दिन हो गए टोटल। 10वें दिन क्या है, एफिशिएंसी है 15 की, काम बचे हैं 5, तो कितने दिन में हो जाएगा, 5/15 यानी कि 1/3। 9 दिन तो हो ही चुके थे और 1/3 और ऐड कर दो उसको, तो 9 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 6 days बट 18 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे। ठीक है भाई, 18 मैन छोड़ते हुए जा रहे हैं, हर डेली की बात हो रही है ये। इफ द जॉब वॉज कंप्लीटेड इन 8 days देन हाउ मेनी मैन इनिशियली डिसाइडेड टू डू द जॉब। स्टार्टिंग में कितने लोगों ने स्टार्ट किया था जॉब, ये आपको बताना है। अब इनिशियली मान लेते हैं एक्स लोगों ने स्टार्ट किया था, तो पहले दिन एक्स लोग काम कर रहे होंगे, फिर x - 18 लोग काम कर रहे होंगे, फिर x - 36 लोग काम कर रहे होंगे, फिर x - 54 लोग काम कर रहे होंगे, फिर x - 72, फिर x - 90, फिर x - 108, फिर x - 126। 8 दिन खत्म हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन खत्म हो गए। लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ता तो 6 दिन में काम खत्म होता है, x आदमी 6 दिन में काम खत्म कर लेते। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है।
8 तो x आपको दिखाई दे रही है, 8x हो गया, माइनस इनको ऐड कर लो, 8 × 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 6 26, 26 और 8 क्या नाम है आपका, हो जाएगा 34। 3 कैरी गया, 3 2 5, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 5 26, 26 3 29 और 1 30। 3 कैरी गया, 4 और 1 5, 504 हो गया, इजिकल टू 6x आना चाहिए। इधर आ जाएगा ये 2x इजिकल टू 504 होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 252 आपका आंसर आएगा, जो कि इनिशियली मैन थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ये था लास्ट क्वेश्चन। इन केस किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एक और क्लास होगी आई थिंक टाइम एंड वर्क की, फिर पाइप एंड सिस्टम कर लेंगे, फिर ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे खत्म। क्लियर है, फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।